नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, यानी कि डाइट के बारे में। दोस्तों, थायराइड हमारे कंठ में मौजूद तितली के आकार का एक ग्लैंड होता है जो कि एडम्स एप्पल यानी कि टैटू आंख के ठीक नीचे स्थित होता है। थायराइड ग्लैंड दो तरह के हार्मोन का उत्पादन करता है, T3 और T4, जिसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेंटेन करता है। थायराइड हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, क्योंकि थायराइड हमारा हार्मोन जो है वो हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे कि शरीर में गर्मी पैदा करने से लेकर मेटाबॉलिज्म के सुचारू कामकाज तक। शरीर में थायराइड की गड़बड़ी दो वजह से हो सकती है, हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड की कमी और हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड की अधिकता। हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या होने पर शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन कम हो जाता है, जो कि मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है, जिससे कि वजन बढ़ता है और ठंड के प्रति असहनशीलता महसूस होने लगती है। हाइपरथायरॉयडिज्म में शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन का अत्यधिक उत्पादन होने लगता है, जो कि मेटाबॉलिज्म को उत्तेजित करता है, जिससे कि वजन तेजी से कम होने लगता है और गर्मी के प्रति असहनशीलता महसूस होने लगती है। थायराइड की गड़बड़ी की समस्या तब भी हो सकती है जब शरीर का इम्यून सिस्टम थायराइड ग्लैंड पर हमला करने लगता है, जिससे कि हाशिमोटो थायराइडाइटिस या ग्रेव्स डिसीज की बीमारी हो सकती है। हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या आमतौर पर महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है और दुनिया की हर 10 में से एक महिला को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। यह बीमारी हो तो दवाइयों के अलावा डाइट या फिर आहार को मैनेज करना भी ज़रूरी होता है, और इस वीडियो में हम आपको खाने पीने की उन दोनों तरह की चीज़ों के बारे में बताएंगे जिससे कि हाइपोथायरॉयडिज्म से पीड़ित व्यक्ति को खाना चाहिए और नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या खाना चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति को हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या डायग्नोज हो जाए तो उन्हें कुछ खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। बात करें आयोडीन युक्त नमक की, तो आयोडीन एक महत्वपूर्ण खनिज है जो कि शरीर में थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए जरूरी है। अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो शरीर में थायराइड हार्मोन का उत्पादन भी कम हो जाता है, जिससे कि हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या होती है। आयोडीन की कमी के कारण कई बार थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, जिसे चिकित्सकीय भाषा में गॉइटर या फिर घेंगा कहते हैं। गर्भवती महिला में अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो इससे उसके बच्चे की बौद्धिक क्षमता कम हो सकती है, और हमारा शरीर आयोडीन का निर्माण नहीं करना, इसीलिए इसे अपने दैनिक आहार में शामिल करना जरूरी है। आयोडीन को शामिल करने का सबसे आसान तरीका भोजन में आयोडीन युक्त नमक खाना है, और इसके अलावा क्रैनबेरी, मछली और अंडे में भी आयोडीन पाया जाता है। बात करें सी फूड की, तो थायराइड ग्रंथि के काम में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है सेलेनियम की। सेलेनियम जो है वो थायराइड हार्मोन को मेटाबोलाइज करने में मदद करता है, जिसका अर्थ है कि यह शरीर के विभिन्न हिस्सों में काम करने के लिए हार्मोन की मदद करता है। जिंक भी ऐसा ही एक खनिज है जो कि थायराइड ग्रंथि के कामकाज के लिए जरूरी है। सेलेनियम की तरह जिंक भी थायराइड ग्रंथि द्वारा जारी हार्मोन को मेटाबोलाइज करने में और थायराइड उत्तेजक हार्मोन को कंट्रोल करने में मदद करता है। शेलफिश, लॉबस्टर, श्रिम्प और मछलियां जिंक और सेलेनियम का अच्छा सोर्स है। वयस्क महिलाओं और पुरुषों को रोजाना 55 माइक्रोग्राम सेलेनियम की जरूरत होती है और 10 से 11 मिलीग्राम जिंक की। लिहाजा सी फूड को डाइट में शामिल करने से आपकी सेलेनियम और जिंक की जरूरत पूरी हो सकती है। अब बात करें कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म में कौन सा तेल खाना चाहिए, तो डॉक्टरों का सुझाव है कि जैतून का तेल और नारियल का तेल हाइपोथायरॉयडिज्म से पीड़ित लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। नारियल का तेल ब्लड शुगर और स्ट्रेस हार्मोन को नियंत्रित करने में मदद करता है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें थायराइड ग्रंथि के कार्यों को दबाने का काम करती है। जैतून का तेल इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जो कि ऑटो इम्यून थायराइड गड़बड़ी की समस्या जैसे कि हाशिमोटो थायराइडाइटिस में देखने को मिलता है। जैतून का तेल शरीर में थायराइड के लेवल को मेंटेन रखने में भी मदद करता है। हालांकि इन तेलों का बहुत अधिक इस्तेमाल करने की बजाय न्यूट्रिशनिस्ट से इनकी सही मात्रा के बारे में जरूर जान लें। अब बात करें कि हाइपोथायरॉयडिज्म में कौन से मसाले खाने चाहिए, तो हल्दी, मुलेठी, तेज पत्ता और रोजमेरी जैसे मसाले उन लोगों के लिए फायदेमंद माने जाते हैं जिन्हें ऑटो इम्यून थायराइड की बीमारी यानी कि हाशिमोटो थायराइडाइटिस और ग्रेव्स डिसीज हो गया हो। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन में एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व होते हैं और इसमें मौजूद पॉलीफिनोल्स में एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं, और ये चीज़ें शरीर में इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद करती हैं। फ्री रेडिकल्स के कारण शरीर में होने वाले ऑक्सीडेटिव डैमेज से थायराइड ग्रंथि को बचाने में मदद करती है मुलेठी, और साथ ही यह स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल के लेवल को भी कम करती है, जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीज में बड़ी तादाद में पाया जाता है। रोजमेरी में भी एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज अधिक होती है। ऑटो इम्यून थायराइड बीमारियों के कारण होने वाले इन्फ्लेमेशन को यह कम करती है, और साथ ही यह थायराइड के कार्य करने की क्षमता को भी बेहतर बनाती है। अब बात करें कि इनमें आपको कौन सी सब्जियां खानी चाहिए हाइपोथायरॉयडिज्म में। अदरक लहसुन की बात करें तो शरीर में हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या हो तो व्यक्ति को अदरक लहसुन का सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि को स्थिर और मजबूत बनाता है और हाशिमोटो डिजीज और ग्रेव्स डिसीज जैसी स्थितियों से बचाने में मदद करता है।
टमाटर की बात करें तो टमाटर लाइकोपिन एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा सोर्स है जो कि थायराइड ग्रंथि को होने वाले ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करता है। साथ ही टमाटर में सेलेनियम भी होता है जो कि थायराइड ग्रंथि को बेहतर काम करने में मदद करता है। फाइबर वाली सब्जियों की बात करें तो थायराइड हार्मोन कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे कि हाइपोथायराइडिज्म के मामले में मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में मशरूम, गाजर और आलू जैसी रेशेदार सब्जियां खाने से कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद मिलती है। शिमला मिर्च की बात करें तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और 6 अलग अलग तरह के कैरोटीनॉइड से भरपूर होता है जो कि थायराइड ग्रंथि को मेंटेन रखने में मदद करता है। लाल, हरी, पीली हर तरह की शिमला मिर्च फायदेमंद होती है। और कद्दू की बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, विटामिन सी, मैग्नीशियम, पोटेशियम और जिंक से भरपूर कद्दू में एल-ट्रिप्टोफैन भी होता है जिससे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है और यह सब्जी थायराइड की सेहत को बनाए रखने में भी मदद करती है। दोस्तों बात करें कि हाइपोथायराइडिज्म में कौन से फल खाने चाहिए, तो हाइपोथायराइडिज्म से पीड़ित लोगों को अनानास, सेब, कीवी और पपीता वगैरह फलों को अपनी डाइट में जगह देनी चाहिए। अनानास जो है वो थायराइड ग्रंथि के कार्यों को सक्रिय बनाता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है। सेब में पेक्टिन नाम का फाइबर होता है जो शरीर में मौजूद भारी धातुओं, खासकर मर्क्यूरी जो थायराइड बीमारी से जुड़ी है, उनको शरीर से बाहर करने में मदद करता है। कीवी जो है वो विटामिन सी से भरपूर होती है जो थायराइड हार्मोन T3 और T4 और थायराइड उत्तेजित हार्मोन को अनियमितता को दूर करता है। और पपीता में एंटीऑक्सीडेंट्स और कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म में कौन से सूखे मेवे और बीज खाने चाहिए, तो बादाम और काजू आयरन का अच्छा सोर्स है और इसीलिए यह थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को संतुलित करने के लिए जरूरी है। अखरोट में सेलेनियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है जो थायराइड हार्मोन के बेहतर काम करने में मदद करता है। हालांकि थायराइड की दवा खाने से पहले अखरोट का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह थायराइड हार्मोन के अवशोषण में रुकावट पैदा कर सकता है। अलसी के बीज, भांग के बीज और चिया के बीज में अल्फा लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है जो कि ओमेगा 3 फैट है जो कि थायराइड के कार्यों को बढ़ावा देता है, शरीर में हार्मोन के संतुलन को मेंटेन रखने में मदद करता है। और बात करें कि आपको क्या पीना चाहिए, तो धनिया के बीज के पानी की बात करें तो धनिया के बीज का पानी हाइपोथायराइडिज्म के इलाज के लिए सबसे पुराना घरेलू नुस्खा है और यह आयुर्वेद में भी हाइपोथायराइडिज्म के इलाज में इस्तेमाल होता है। धनिया के बीज में मौजूद विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स थायराइड ग्रंथि को स्वस्थ बनाते हैं और थायराइड हार्मोन के उत्पादन को नियंत्रित करते हैं। थायराइड के मरीज को रोजाना दिन में एक बार गर्म पानी में भिगोए हुए धनिया के बीज का पानी पीने की सलाह दी जाती है। आंवला जूस की बात करें तो उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं जो कि हाइपोथायराइडिज्म के कारण थायराइड ग्रंथि को होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन के कारण नुकसान पहुंचने से बचाता है। सुबह सुबह आंवले के जूस का सेवन हाइपोथायराइडिज्म के मरीजों के लिए फायदेमंद हो सकता है। लौकी के जूस की बात करें तो लौकी का जूस बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है जो हाइपोथायराइडिज्म के मरीजों में अक्सर बड़ा होता है। इसके अलावा इनमें विटामिन सी भी होता है जो शरीर में थायराइड हार्मोन के लेवल को मेंटेन रखता है। व्हीट ग्रास जूस की बात करें तो इसमें सेलेनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह पाया जाता है और यह लीवर को साफ करने का एक प्राकृतिक तरीका है। साथ ही व्हीट ग्रास थायराइड ग्रंथि के कार्य को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। और अन्य ड्रिंक की बात करें तो इसके अलावा भी कुछ पेय पदार्थ है जो हाइपोथायराइडिज्म की समस्या को दूर कर शरीर में थायराइड हार्मोन के लेवल को मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि खीरे का जूस, धनिये का जूस, सेब, गाजर का जूस और यहाँ तक कि हल्दी की चाय। अब दोस्तों बात करते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म में आपको क्या नहीं खाना चाहिए, किन से परहेज करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करें कि आपको कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए, तो गोभी, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां क्रूसीफेरस सब्जियों की कैटेगरी में आती है जो फाइबर से भरपूर होती है, लेकिन एक स्टडी के मुताबिक इन सब्जियों का अधिक सेवन करने से थायराइड हार्मोन के उत्पादन में बाधा आ सकती है, जिससे कि हाइपोथायराइडिज्म की समस्या हो सकती है। तो एक दूसरी स्टडी के मुताबिक अगर वैसी महिलाएं जिनमें पहले से आयोडीन की कमी की समस्या हो और अगर वे फूल गोभी और पत्ता गोभी जैसी क्रूसीफेरस सब्जियां अधिक खाएं तो उनमें थायराइड कैंसर होने का भी खतरा अधिक होता है। उसके बाद है कि सोयाबीन नहीं खाना चाहिए। लैब स्टडीज और जानवरों पर हुई स्टडी के डेटा से पता चलता है कि जिन लोगों में थायराइड की कार्यप्रणाली गड़बड़ होती है और जिनमें आयोडीन की कमी होती है वैसे लोग अगर सोया खाद्य पदार्थ का सेवन करें तो हाइपोथायराइडिज्म का जोखिम बढ़ सकता है। सोयाबीन जो है वो थायराइड की दवा को ठीक से अवशोषित करने की क्षमता को भी कम कर देता है। हाइपोथायराइडिज्म के जोखिम वाले लोगों को अपने सोयाबीन की खपत को कम करने के बारे में अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। सफ़ेद चावल जो है वो कम खाने चाहिए। सफ़ेद चावल हाइपोथायराइडिज्म वाले लोगों में प्रतिदिष्ट होता है क्योंकि यह सिंथेटिक थायराइड हार्मोन के अवशोषण में हस्तक्षेप करता है। डॉक्टर जो है वो हाइपोथायराइडिज्म वाले लोगों को सफ़ेद चावल खाने की बजाय ब्राउन राइस खाने की सलाह भी देते हैं। उसके बाद है दोस्तों कॉफ़ी और ग्रीन टी ना पिएं। स्टडी से पता चला है कि कॉफ़ी आंतों में थायरोक्सिन के अवशोषण के साथ हस्तक्षेप करती है और इसीलिए हाइपोथायराइडिज्म का कारण बनती है और इसीलिए डॉक्टर जो है वो हाइपोथायराइडिज्म वाले लोगों को
कॉफ़ी का सेवन न करने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह उनके शरीर में थायराइड के स्तर को और कम कर सकता है। ग्रीन टी की बात करें तो कुछ डॉक्टर जहां दिन में एक बार मरीजों को ग्रीन टी पीने की अनुमति देते हैं, वहीं अन्य डॉक्टर इसके खिलाफ सलाह देते हैं। विभिन्न स्टडी से पता चला है कि ग्रीन टी में गोइट्रोजेनिक पदार्थ जो कि थायराइड हार्मोन के उत्पादन को बाधित करते हैं और एंटी थायराइड गुण होते हैं, क्योंकि यह थायराइड हार्मोन के स्तर को कम करता है और टीएसएच के लेवल को बढ़ाता है, जिससे शरीर में हाइपोथायराइडिज्म की स्थिति बन जाती है। शराब का सेवन नहीं करना है। अल्कोहल या शराब का सेवन भी शरीर में थायराइड हार्मोन के लेवल को कम करने के लिए जाना जाता है। यह थायराइड ग्रंथि द्वारा रिलीज किए गए थायराइड हार्मोन का उपयोग करने के लिए शरीर की क्षमता को भी कम कर देता है और हाइपोथायराइडिज्म वाले लोगों को आमतौर पर शराब का सेवन बंद करने या सीमित मात्रा में सेवन करने के लिए कहा जाता है। और उसके साथ ही साथ ऑर्गन मीट नहीं खाना है। लिवर और किडनी जैसे ऑर्गन मीट कोलेस्ट्रॉल और संतृप्त वसा से भरपूर होते हैं और जब शरीर में थायराइड हार्मोन का स्तर कम होता है तो शरीर एलडीएल को मेटाबोलाइज करने में असमर्थ हो जाता है, जिसे कि बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में भी जाना जाता है और इसीलिए हाइपोथायराइडिज्म वाले लोगों को ऑर्गन मीट न खाने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।